हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य का अंतिम टॉपिक छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले एवं लोक महोत्सव के बारे में देखने जा रहे हैं। यदि क्लास लंबा होगा तो इसे 2 पार्ट में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। आपके लिए संडे को छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य अर्थात जनजाति का मैराथन प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे एसीएफ एग्जाम हो, व्यापम के दृष्टिकोण से आपके लिए मैराथन प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो आप सभी तैयार रहिएगा। संडे को 12 बजे प्रॉपर रूप से कक्षाएं हुई हैं, सभी टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं, प्रश्न विगत वर्ष में पूछे गए हैं, तो आप सभी टेस्ट जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज बात करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले एवं लोक महोत्सव में। उससे पहले देख लेते हैं जनजातियों के भाषीय वर्गीकरण के बारे में। आखिर उनका भाषी वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो पहला देख लीजिए मुंडा भाषा परिवार, दूसरा देख लीजिए इसमें है आर्य भाषा परिवार, और तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। पहला क्या है? मुंडा भाषा परिवार। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो ये वाला मुंडी वाला भाग है, तो ये मुंडा भाषा परिवार अर्थात उत्तर जो क्षेत्र में निवास करते हैं, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग, इस क्षेत्र के जो जनजाति हैं उनका जो भाषा होगा मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आएगा। दूसरा देख लीजिए आर्य भाषा परिवार, तो ये जो मध्य वाला भाग है, ये वाले जो क्षेत्र में जनजाति निवास करते हैं मूलतः आर्य भाषा परिवार के होते हैं। इसी में अंतिम है द्रविड़ भाषा परिवार, तो जो दक्षिण क्षेत्र में निवास करते हैं बस्तर संभाग तरफ, ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कौन कौन से हैं? एक है सरगुजा संभाग और दूसरा है बिलासपुर संभाग। आर्य भाषा परिवार में है दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग, जबकि द्रविड़ भाषा संभाग में है बस्तर संभाग। तो ये हुआ भाषा परिवार का विभाजन। अब देख लीजिए कौन कौन से जनजाति आते हैं मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत, आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत या द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत। खड़िया, मांझी, सौरा, कोरकू, कोरवा, सौंता, नगेसिया, बिरहोर। आप पढ़े होंगे जनजातियों की सामान्य स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो आप देखे होंगे कहाँ कहाँ ये जनजाति निवास करती है। तो ये हुआ, ये जितने जनजाति हैं मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इसी में अगला है हल्बी, पंडो, भुंजिया, कंवर, बैगा, भैना, धनवार, सदरी और भद्री। तो ये वाले जो भाषा जनजाति हैं इनका भाषा परिवार क्या है? आर्य भाषा परिवार। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप नोट्स बनाएंगे तो इस तरह से विभाजित कर लेंगे। अंतिम में है द्रविड़ भाषा परिवार, जो बस्तर संभाग में निवास करती है जो जनजाति, जिसमें उराव, परजा, मुड़िया, माड़िया, डोरला, अबुझ माड़िया, कोंध। तो उराव जसपुर क्षेत्र में निवास करती है। इसको विशेष याद रखेंगे, प्रश्न में पूछा जा सकता है। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं जो एक्स्ट्रा रहते हैं। ये हुआ आपका जनजातियों का भाषीय वर्गीकरण। आइए देखते हैं जिसका आज हम उल्लेख करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले के बारे में। उसके बाद हम लोक महोत्सव, तो लोक महोत्सव कल की कक्षा में देखेंगे। फिर फाइनली छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य समाप्त हो जाएगा। जो आगे का पाठ है राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, ये भारत छत्तीसगढ़ के भूगोल का पाठ है, तो स्मारक, इन सभी स्थलों को हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख मेले हैं वो विभिन्न समय में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैत नवमी में जो होता है रामनवमी का मेला, उस समय जो आयोजित अलग अलग स्थान में होने वाले मेले होते हैं उनका क्या महत्व होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो देख लीजिए चैत नवमी रामनवमी का मेला जो होता है, तो इसका मेला डभरा में भी होता है। डभरा जांजगीर चांपा में है। चंदरपुर में मेला होता है, यह भी जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। खल्लारी का मेला होता है जो स्थित है महासमुंद जिले में। भोरम देव का मेला होता है उसी समय, यह है कवर्धा जिले में। अगला है रतनपुर का मेला जो रामनवमी मेला के समय होता है, यह है बिलासपुर जिले में। अंतिम है डोंगरगढ़ का मेला जो है राजनांदगांव जिले में। तो आइए देख लेते हैं चैत नवमी रामनवमी के मेला के बारे में। तो सबसे पहला है डभरा का मेला। देख लीजिए डभरा का मेला, देखेंगे यहाँ 7 दिवसीय मेला होता है।
जिस मंदिर की बात करें तो श्री चक्रधारी मंदिर वहां स्थित है। कहाँ? तो डभरा में। कौन सा मंदिर? तो श्री चक्रधारी मंदिर। याद रखेंगे 7 दिवसीय मेला होता है। कब होता है? तो चैत्र नवमी के रामनवमी को। दूसरा है देख लीजिए चंद्रपुर का मेला। देखिए आप जब मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो जनश्रुति क्या कहती है उसके बारे में उल्लेख मत कीजिएगा। इसमें आपको घटना मिल सकता है तलवार का, इसके अलावा बच्चा वाला। तो आप इन सभी का जनश्रुति के अनुसार ये सब मेंस आंसर राइटिंग में मत लिखिएगा। कितना किलोमीटर में स्थित है ये सब भी उल्लेख मत कीजिएगा। केवल बताइएगा कि इस जिले के अंतर्गत निवासरत है। बताइएगा क्या विशेष मंदिर है। जब मेले के बारे में पूछा गया है तो मेले के बारे में बताइएगा। स्थल के बारे में पूछा जाए तो जितने स्थल आते हैं जो मंदिर है इन सभी का उल्लेख कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर स्थल वाले प्रश्न आते हैं तब आप सभी मंदिर का उल्लेख कीजिएगा, स्थान का उल्लेख कीजिएगा। लेकिन मेले के बारे में पूछा गया है तो केवल मेले के बारे में बताइए कि कब मनाया जाता है, वो भी मास के आधार पे। इसके अलावा किस देवी देवताओं के लिए मनाया जाता है ये बताइए। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और फिर से बोल रहा हूं, आप कोई सा भी सब्जेक्ट सॉल्व करें जनश्रुति के अनुसार मत बताइएगा। वो आपने रोचक कहानी को बताने के लिए जनश्रुति को कक्षाएं में बताई जाती है, उसको मेंस आंसर राइटिंग में मत लिखिएगा। देख लीजिए चंद्रपुर का मेला चंद्रहासिनी मंदिर के स्थान पर होता है, जो होता है चंद्रपुर में, और ये है जांजगीर चांपा में। अगला देख लीजिए खल्लारी का मेला। तो खल्लारी कहाँ है? तो महासमुंद में। कौन सा मंदिर है यहाँ? तो खल्लारी देवी का मंदिर है। इसके अलावा देखेंगे तो जगन्नाथ मंदिर है। और मेला कैसे होता है? एक तो मेला होता है वार्षिक 7 दिवसीय पर, एक साल में एक बार मेला होता है साप्ताहिक मेला। तो यह है खल्लारी का मेला जो महासमुंद में होता है। अगला देख लीजिए भोरमदेव का मेला। तो भोरमदेव का मेला शासन द्वारा कराया जाता है प्रतिवर्ष, जो होता है भोरमदेव महोत्सव। जो शासन कराती है वो भोरमदेव महोत्सव है, जो स्थानीय लोग कराते हैं रामनवमी के समय वह मेला है। इसमें कौन सा मंदिर स्थित है? तो गौण देवता भोरमदेव का मंदिर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भोरमदेव में। आप छेरकी महल, मड़वा महल जब स्थल में पूछे जाए उसका क्या विशेष महत्व है तब वहां बताइएगा। मेला किस आयोजन के तहत होता है उसके बारे में मेले में उल्लेख कीजिएगा। अगला देख लीजिए रतनपुर का मेला। जो माया मंदिर है कहाँ स्थित है? तो रतनपुर में। इसी के लिए वहां मेला का आयोजन होता है। देखेंगे जहां मंदिर स्थित है, चाहे रतनपुर में जो स्थित है माया मंदिर, या डोंगरगढ़ की बात करें या चंद्रपुर की बात करें, आप देखेंगे लगभग जितने भी मंदिर हैं सभी पहाड़ी जगह में स्थित हैं और वहां साल भर लोग श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। लेकिन विशेष महत्व कब होता है? नवरात्रि के समय। तो रतनपुर का मेला कब होता है? तो एक होता है रामनवमी के समय और दूसरा होता है माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक। इनके मध्य के बीच वर्ष में 2 बार मेला होता है रतनपुर में। दर्शनीय स्थल जितने भी मंदिर हैं कंपलसरी है कि नवरात्रि के समय मेला लगना ही है। अगला देख लीजिए डोंगरगढ़ का मेला। इसमें कौन सा मंदिर स्थित है? तो यहाँ मंदिर है बमलेश्वरी देवी का। आपको यहाँ भी जनश्रुति के अनुसार सुनने को मिल सकता है निसंतान शासक वाला। रतनपुर में सिद्धपीठ, ये भी आपको वहां कहानी सुनने को मिल सकता है। तो डोंगरगढ़ का मेला कहाँ होता है? तो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ गांव में। तो ये है डोंगरगढ़ का मेला जो होता है चैत्र नवमी रामनवमी का मेला में। अगला देख लीजिए जो माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि के मध्य होता है, जिसके अंतर्गत त्रिवेणी संगम स्थल पे जो मेला आयोजित होती है उसके बारे में देखेंगे। रतनपुर में जो मेला होता है उसको देख चुके हैं कि 2 बार होता है वर्ष में। एक होता है रामनवमी के समय, दूसरा होता है माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि के समय। तो रतनपुर का मेला हो गया।
इसी में अगला है मल्हार का मेला। उसके बाद है दामाखेड़ा एवं कुदुरमाल का मेला। ये दोनों जो स्थल हैं यह कबीरपंथ से संबंधित है, दामाखेड़ा और कुदुरमाल। इसके बारे में आगे देखेंगे जो कहाँ स्थित है, कबीरपंथ से संबंधित है। अगला है चंपारण्य मेला। तो त्रिवेणी संगम स्थल में कौन कौन सा है, एक तो सिरपुर है, सूर्यनारायण है, राजिम है। इन तीनों स्थान पर माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि के मध्य मेला लगता है। तो सिरपुर में जो मेला आयोजित होता है उसे सिरपुर का मेला कहते हैं। सूर्यनारायण में जो आयोजित मेला होता है सिरपुर का मेला कहते हैं, सूर्यनारायण का मेला कहते हैं। राजिम में जो मेला आयोजित होता है उसे राजिम का पुण्य मेला कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आइए देखते हैं। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं माघ पूर्णिमा से जो महाशिवरात्रि तक बीच मेला लगता है उसके बारे में। तो इसमें है पहला सिरपुर का मेला। ये देखेंगे तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म मेला होता है। जो सिरपुर है वह महानदी तट पर स्थित है। अगला देख लीजिए सूर्यनारायण का मेला जो जांजगीर चांपा में स्थित है। सूर्यनारायण देखेंगे तो यह महानदी, जोग और शिवनाथ ये तीनों नदी के संगम पर स्थित शहर है। महत्व देखेंगे तो यह जैसे जगन्नाथ यात्रा होती है उड़ीसा में, पुरी में, उसी प्रकार यहाँ भी कपाट खुलते हैं सूर्यनारायण में, उस समय मेला का आयोजन होता है। अगला देख लीजिए राजिम का पुण्य मेला है। यह राजीव लोचन महोत्सव आयोजित होता है। यहाँ विशेष देखेंगे जैसे चार कुंभ का मेला होता है 4 स्थान पे प्रत्येक 12 वर्ष में, उसी प्रकार इसे 5वां कुंभ भी कहा जाता है। यह है राजिम का पुण्य मेला। अगला है मल्हार का मेला जो बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। 5वां है दामाखेड़ा एवं कुदुरमाल का मेला जो कबीरपंथ से संबंधित स्थल है, जिसमें देखेंगे जो दामाखेड़ा है वहां प्रकाशमणि नाम साहेब कबीरपंथ से संबंधित है, जबकि उग्र नाम साहेब कुदुरमाल में कबीरपंथ से संबंधित व्यक्ति हैं। यहाँ कब मेला आयोजित होता है, तो बसंत पंचमी में। अगला देख लीजिए कार्तिक पूर्णिमा का मेला और पौष पूर्णिमा का मेला, यह भी आयोजित होता है। इसी में अगला है देखिए बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी के दिन खूंटी घाट का मेला होता है जो कहाँ होता है, जांजगीर चांपा में। तो ये हुए मेले के बारे में। अगला देख लीजिए, इसको हम मास जब पढ़ रहे थे तब देखे थे कि नाग पंचमी में दलहा पहाड़ का मेला आयोजित होता है। फागुन में देखेंगे तो गिरातपुरी का मेला होता है जो गुरु घासीदास जी का जैत खाम है, वहां मेला का आयोजित होता है। मकर संक्रांति का मेला देखेंगे तो लखन घाट में होता है और सूर्यनारायण में होता है। दोनों स्थल कहाँ हैं, तो जांजगीर चांपा जिले में है। अगला है कृष्ण जन्माष्टमी का मेला। तो ये कहाँ आयोजित होता है, रायगढ़ में। इन सभी के बारे में हम पहले देख चुके हैं जब मास वाला कक्षा ले रहे थे तब, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। अगला है पौष माह में। तो पौष माह में बड़े भजन का रामनवमी मेला आयोजित होता है। ये वाला याद रखेंगे मड़ई मेला को, ये 3 अलग अलग प्रश्न आते हैं, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो मड़ई मेला आयोजित होता है नारायणपुर में, जो नॉर्मल मड़ई मेला है, जबकि फागुन मड़ई मेला आयोजित होता है कोंडा गांव में और लोक मड़ई महोत्सव होता है राजनांदगांव में। तो ये रहा आज का छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले एवं लोक महोत्सव। तो लोक महोत्सव को हम कल टॉपिक में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।